हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। किसकी बात करने वाले हैं? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कंटिन्यू करी है आप लोगों की स्पेशलाइजेशन की रिवीजन बैच सीरीज, जिसमें हम ऑलरेडी फर्स्ट टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन कवर करा और आज के इस लेक्चर में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को कवर करेंगे। आप सबको एक चीज मैं बता दूं कि आप सभी लोग जानते हैं जितने भी आप लोगों के टॉपिक्स दिए हुए हैं, हर एक टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चंस आपको आना है, एक या दो मार्क्स जो है वो आपको आने हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक जो है वो 10 नंबर का है और हर एक यूनिट 10 नंबर का है और हर एक यूनिट में अराउंड, अगर आप मतलब ओपन करके देखोगे तो कम से कम 4 5 6 टॉपिक जो हैं वो दिए हुए हैं, जिसका मतलब कि हर एक टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन आपको आना है। और मैं जिस तरह से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, मेरा मेन मकसद है आप लोगों को सिर्फ चीजों को याद करवाना, ठीक है, चीजों को फिर से क्लियर करवाना, रिवीजन करवाना। ऑलराइट। बाकी जो हमारी एमसीक्यू सीरीज है, सॉल्व करने के लिए एमसीक्यू सीरीज जो है वो हमारी बुक में ऑलरेडी दी हुई है। मैंने इसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डाले हुए हैं। ओके। और जिन बच्चों ने अभी तक ये बाय नहीं करी, उनको मैं बता दूं कि मेरे पास आज बुक्स जो है वो पहुंच जाएंगी, क्योंकि अभी बुक्स खत्म है। आज मेरे पास बुक पहुंच जाएगी, कल मैं डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दूंगा डिफरेंट शॉप्स पे। और कल के बाद आप बुक जो है वो बाय कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, इसकी फोटो कॉपी जो है, फोटो कॉपी वो मत बाय करना, वो फेक है, मैं पहले बता दूं, ठीक है। फोटो कॉपी जो स्पाइरल हुआ है वो मत करना, बुक बाय करना। और बुक किसी भी शॉप पे अवेलेबल होगी, आप बुक बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कल मैं सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट की शॉप पे बुक अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो होने वाला है सोशल सर्टिफिकेशन के ऊपर। और जो लेक्चर्स मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, मेरा मेन मकसद है आपको टॉपिक को रिवाइज करवाना थ्रू एमसीक्यूज, ठीक है। तो अगर आपको इसको टेस्ट की फॉर्म में लेना, आप टेस्ट की फॉर्म में ले लो, लेकिन मेरा मेन मकसद है आप लोगों को रिवाइज करवाना। बाकी एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस वो दिए हुए हैं हमारी बुक के अंदर। बाकी टेस्ट सीरीज जो है वो भी बन रही है आप लोगों के लिए, एंड होपफुली बहुत जल्दी अपडेट कर देंगे हम ऐप पे, ठीक है। तो चलिए फिर पहला जो क्वेश्चन है हमारा आज का, दैट इज कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ, ठीक है। पहली बात तो हम ये करते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो किसकी फॉर्म है, इज अ फॉर्म ऑफ, मतलब किसकी फॉर्म है, ठीक है। लेकिन फॉर्म किसकी है ये बताने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सोशल वर्ड जो है ये किसका सिनोनिम है? ये सिनोनिम है आप लोगों का सोसाइटी का। और स्ट्रेटिफिकेशन जो वर्ड है वो कहां से लिया गया है? वो लिया गया है वर्ड स्टेटा से, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है लेयर। अगर आपको याद होगा, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी है मैन, ये सभी चीजें मैंने अपने पेड कोर्स में करवाई हुई हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स में थे तो यू नो अबाउट ऑल दिस थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ इस लेक्चर में, ठीक है। अब बात ऐसी है कि आप सभी लोग जानते हैं कि सोसाइटी क्या है? सोसाइटी डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटा। डिफरेंट लेयर्स का मतलब ये कि लोग जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक, ठीक है। मैं देखो, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो रहता है हमारा, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मेन जो मीनिंग आपको मैं बताना चाहता हूं वो ये कि सोसाइटी जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। हायर, लोअर, मिडिल, ठीक है, हाई, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, ये जो क्लासेस में डिवाइडेड है ना लोग, इसी को बोलते हैं सोशल सर्टिफिकेशन। मतलब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन, ठीक है। एक बंदे के पास कितना अमाउंट है, ठीक है, उस बेसिस पे जो सोसाइटी डिवाइडेड है उसको बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये मेनली किससे कंसर्न है? ये सोशल क्लास से कंसर्न है, ठीक है, क्लास से कंसर्न है, ठीक है। सोशल क्लास, क्लास होते नहीं ऐसे, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास की मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सब कुछ, जो मैं अभी रिवाइज करवा रहा हूँ ये पढ़ाया हुआ आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि सोसाइटी जो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेयर्स उसको बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो किसकी फॉर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। किसकी फॉर्म है? कि सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है, ऑब्वियसली कुछ बच्चे, कुछ लोग जो है वो बिल्कुल लोअर क्लास में हैं, कुछ
मिडल में है, कुछ हायर में है, कुछ अल्ट्रा में है, ठीक है, जिनके पास इतना पैसा है कि कुछ पता ही नहीं। तो इस तरह से जो सोसाइटी डिवाइडेड है, सो दैट्स व्हाई इस ये जो डिवाइडेड है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन। तो ये जो इस पर्टिकुलर बेसिस पे जो सोसाइटी डिवाइडेड है, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या शो करता है, शोज सोशल इनइक्वालिटी। मतलब सोसाइटी में जो क्लासेस है दैट आर नॉट इक्वल, दैट आर डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई सोशल सर्टिफिकेशन क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो वही लिखा है द टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब होता है जिसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये ऊपर जो बोला गया है इसको बोलते हैं टेक्स्ट, ठीक है। अगर आपको कहीं पे ये वर्ड दिखता है ना टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब जो वाक्य आपसे पूछा गया है, तो वही लिखा है कि जो टेक्स्ट, जो चीज पूछी गई है वो क्या स्टेट करती है, सोशल सर्टिफिकेशन क्या है, क्या है ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है किसकी, सोशल इनइक्वालिटी की, ठीक है, ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी की। ओके चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज सोशल सर्टिफिकेशन। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पीछे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में। सोशल सर्टिफिकेशन का क्या मतलब है, सोशल सर्टिफिकेशन सोसाइटी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लास, डिफरेंट स्टाटा, डिफरेंट लेयर, ठीक है। तो वही चीज लिखी हुई है कि अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन या डिफरेंशिएशन। यहाँ पे डिट्टो वो नहीं मैंने जो आपको थ्योरी बेसिस पे करवाया, यहाँ पे एमसीक्यू जो है वो अलग फॉर्म में लिखा हुआ है। आंसर में क्या लिखा हुआ है कि सोशल, क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज सोशल सर्टिफिकेशन, और आंसर में लिखा गया है कि एक प्रोसेस जो जो किसको दर्शाता है, जो इंटरेक्शन को दर्शाता है, जो डिफरेंशिएशन को दर्शाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब जो इनइक्वालिटी है उसको दर्शाता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ये जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में उसको बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है, वही चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, लिखा हुआ है कि व्हेन डज सोशल सर्टिफिकेशन अकर। तो ये सोशल सर्टिफिकेशन जो है ये कब होता है, ठीक है, सोसाइटी में कब अकर होता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हेन पीपल आर रैंक्ड बेस्ड ऑन सोशल पोजीशन, ठीक है। जैसे जैसे लोग जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रैंक, मतलब सोसाइटी के जो पोजीशंस हैं, सोसाइटी में जो पोजीशंस हैं, उन पोजीशंस में जब लोग डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स में रैंक पे बेस्ड होते हैं, तो उन्हीं रैंकिंग के अकॉर्डिंगली ही, मतलब जो इन, देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले बताया सोशल सर्टिफिकेशन मतलब होता है डिवीजन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। पैसे के बेसिस पे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो लोग डिवाइडेड है उनको वो उन सभी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सोशल सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो कि सोसाइटी का डिवीजन। अब वही चीज लिखिए कि जो सोसाइटी में जो लोग हैं जो डिवाइडेड हैं किस बेसिस पे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रैंकिंग में डिवाइडेड है, डिफरेंट डिफरेंट क्लास में डिवाइडेड है, और ठीक है, जब लोग उस तरह से डिफरेंट रैंकिंग में डिफरेंट पोजीशंस में डिवाइड होते हैं तभी सोशल सर्टिफिकेशन जो है वो कर होता है, तभी सोशल सर्टिफिकेशन जो है वो होता है सोसाइटी में। समझ आई, चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द इंडियन कास्ट सिस्टम एन एग्जांपल ऑफ। इंडियन कास्ट सिस्टम जो है वो किसकी एग्जांपल है, इंडियन कास्ट सिस्टम जो है दैट्स एग्जांपल ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन, ठीक है। वो भी सोशल सर्टिफिकेशन की एग्जांपल है, सोशल इंडियन जो कास्ट सिस्टम है वो भी सोशल सर्टिफिकेशन, मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये मतलब ये जो चार मेन जो कास्ट थी, ठीक है, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, शूद्रा, उसके बाद एक और कास्ट थी बीच में, एक तो हो गया ब्राह्मण, वैश्य, शूद्रा और क्षत्रिय, ठीक है। इन चार कास्टों में डिवाइडेड था पूरे का पूरा कास्ट सिस्टम हमारा इंडिया का, ठीक है। अब ये इसमें भी जो डिवीजन्स हैं, इसमें भी डिवीजन्स है, जब डिवीजन्स होंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो किसके अंदर आएगा, वो सोशल सर्टिफिकेशन के अंदर आएगा। लेकिन लेकिन एक चीज याद रखना, कास्ट सिस्टम में सोशल मोबिलिटी नहीं होता। क्या होता, क्या नहीं होता, सोशल मोबिलिटी नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता, सुनो, देखो मैंने आपको सोशल सर्टिफिकेशन पढ़ाया था, मैंने आपको सोशल सर्टिफिकेशन जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि सोसाइटी डिवाइडेड है किस किस के बेसिस पे, एक तो कास्ट सिस्टम के बेसिस पे, दूसरा क्लास सिस्टम के बेसिस पे। बट मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कास्ट सिस्टम जो है वो एक परमानेंट सिस्टम है, ठीक है। इसमें अगर कोई बंदा किसी भी कास्ट में पैदा हो गया वो अपनी कास्ट को चेंज नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, कास्ट को चेंज नहीं कर सकता, वो ठप्पा लग जाता है उसके ऊपर उस तरह का, ठीक है। जब पुराने जमाने में क्या होता था, इवन कास्ट सिस्टम इतना रिजिड था पुराने जमाने में कि कास्ट के साथ ही उसका काम जो था वो जोड़ा गया था। मतलब बच्चा जो है अगर वो ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ है तो वो पढ़ाने लिखाने का काम करेगा, अगर कोई वैश्य पैदा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करेगा, अगर कोई शूद्रा पैदा हुआ है तो वो नीच तरह के जो काम होते थे वो करता था, इसी तरह से, ठीक है। लेकिन विद द टाइम, विद एजुकेशन, खैर उसमें बहुत सारा चेंजेस आया, अब तो वैसा बहुत फर्क पड़ा उस चीज में। लेकिन आज भी सोशल ये कास्ट सिस्टम में सोशल मोबिलिटी नाम की चीज नहीं है, मतलब आप अपनी कास्ट को चेंज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, कास्ट को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन क्लास सिस्टम में जो डिवाइडेड है सोसाइटी, ठीक है, आज के टाइम पे अगर हम देखें मैक्सिमम हमारी सोसाइटी में जो अच्छे अच्छे सिटीज हैं वहां पे कास्ट नहीं क्लास के बेसिस पे लोग डिवाइडेड हैं, ठीक है।
और क्लास का बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें सोशल मोबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करता है। सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करना, ठीक है, सोसाइटी में मूव करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया था सोशल मोबिलिटी में, जैसे कोई अब सोशल मोबिलिटी का मेन मीनिंग क्या है वो बताता हूँ। देखो, क्लास सिस्टम में सोशल मोबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब सोशल मोबिलिटी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास सिस्टम जैसे हुआ, तो क्लास सिस्टम में मैंने आपको बताया कि कुछ लोग लोअर कास्ट में, कुछ हायर में, कुछ मिडिल में पैदा हुआ है, और बंदा जो है वो जिस भी क्लास में पैदा हुआ उसके पास हक है कि वो अपनी क्लास को चेंज कर सकता है अपनी मेहनत के बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, फॉर एग्जांपल वो लोअर लोअर क्लास में पैदा हुआ, लेकिन अगर उसके उसके अंदर वो टैलेंट है और उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो वो अपनी क्लास को चेंज कर सकता है, ठीक है, वो अपनी क्लास को चेंज कर सकता है मेहनत के बेसिस पे, और उसी को बोलते हैं सोशल मोबिलिटी, ठीक है, उसी को बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। अब मोबिलिटी में मैंने आपको दो तरह की चीजें बताई थी, एक मैंने बताया था आपको वर्टिकल, एक मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक होता है हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, ठीक है, सोशल मोबिलिटी, और दूसरा मैंने बताया था वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, ठीक है। वर्टिकल में क्या होता है कि एक बंदा सपोज लोअर फैमिली में पैदा हुआ, लोअर क्लास में पैदा हुआ, और वो अपनी मेहनत के बलबूते पे वो बंदा चढ़ गया ऊपर, ठीक है, वो लोअर से सीधा पहुंच गया हायर क्लास में, ठीक है, इसको बोलता है वर्टिकल, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल में क्या है कि बंदा जो है उसका इकोनॉमिक चेंज नहीं आता, बस वो क्या करता है कि अगर उसको लगा कि डॉक्टर, मतलब डॉक्टर, अभी डॉक्टर है वो अपना प्रोफेशन, कल को उसको लगता है कि यार लॉयर में बहुत ज्यादा इज्जत है, ठीक है, और फिर वो शिफ्ट करता है अपना, ठीक है, वो लॉयर के बाद किसी और प्रोफेशन में शिफ्ट करता है। तो मतलब जब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता लेकिन सोशल स्टेटस में चेंज आता है, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। लेकिन जब एक इंसान लोअर क्लास में पैदा हुआ, और लोअर क्लास में पैदा होने के बाद जब वो हायर क्लास में पहुंचता है, देखो लोअर से हायर में पहुंचने के लिए सबसे मेन चीज है वो क्या है, पैसा, प्रॉपर्टी, ठीक है, कितना अमाउंट है उसके पास। तो यहाँ पे इकोनॉमिक पर्पस से जब हम देखते हैं, जब इंसान जो मूव करता है उसको बोलते हैं वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, और जब इंसान सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से मूव करता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, ठीक है। समझ आई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करा, ठीक है, क्लियर। चलो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हाउ डज मॉडर्न स्ट्रेटिफिकेशन डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेटिफिकेशन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। प्रिमिटिव सोसाइटी होता है पुरानी सोसाइटी जो थी। देखो जाहिर सी बात है मॉडर्न सोसाइटी जो में स्ट्रेटिफिकेशन जो है, मतलब जो भी डिवाइडेड है सोसाइटी, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन पुराने जमाने में जो लोग डिवाइडेड थे, सोसाइटी जो डिवाइडेड थी, जो स्ट्रेटिफिकेशन थी वो उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी, वो सिंपल थी। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि मॉडर्न जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन जो है उसमें इन्वॉल्व करती है। एक इन्वॉल्व डिफरेंशिएशन मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ सोसाइटी जो है वो देखा जाता है, ठीक है, किसका, इंडिविजुअल्स का। वही लिखा हुआ है कि प्रिमिटिव सोसाइटी की अगर हम बात करें वहां पे बहुत सिंपल होता था, फंडामेंटली होता, बेसिकली डिफरेंट होता था। लेकिन अब अगर हम बात करें मॉडर्न की, तो मॉडर्न जो है वो क्या है, वो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशंस हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए व्हाट आर द टू फिनोमिना इन्वॉल्व इन सोशल सर्टिफिकेशन। दो फिनोमिना जो है जो इन्वॉल्व होता है सोशल सर्टिफिकेशन में, वो क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। इसमें जो मेन है दैट इज, एक तो हो गया डिफरेंशिएशन और दूसरा हो गया इवेल्युएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ये जो डिवाइडेड है, ठीक है, डिविजन्स जो हैं उसको बोलते हैं, और इवेल्युएशन का मतलब होता है रैंकिंग, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया डिविजन्स, ठीक है, क्या है, डिविजन्स। और इवेल्युएशंस का मतलब होता है इवेल्युएट करना, मतलब आप इसको रैंकिंग बोल सकते हो कि जो सोसाइटी या ग्रुप जो है वो डिवाइडेड है किस किस रैंकिंग में, उस ये दो मेन फिनोमिना जो है वो इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट आर सोशियोलॉजिस्ट कंसर्न विद रिगार्डिंग सोशल डिफरेंसेस, ठीक है। मतलब कहने का कि जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं उनका क्या कंसर्न है इस सोशल डिफरेंसेस के रिगार्डिंग, मतलब सोशल डिफरेंसेस को लेके। सोशल डिफरेंसेस का मतलब ये कि सोसाइटी में जो डिफरेंसेस हैं, डिविजन्स हैं, जो डिवाइडेड है सोसाइटी, मतलब इन शॉर्ट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका जो मेन है दैट इज सोशल इवेल्युएशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, ठीक है। इवेल्युएशंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रैंकिंग की बात की जा रही है, मतलब जो ऑब्वियस ही बात है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है मेनली बेस्ड है क्लास के ऊपर। और क्लास में क्या देखा जाता है, क्लास में रैंकिंग देखी जाती है कि एक इंसान किस पोजीशन पे है, किस क्लास में है, ठीक है। तो
वही जो मेन सोशियोलॉजिस्ट का यही मेन कंसर्न है कि सोशियोलॉजिस्ट जो है वो मेन कंसर्न क्या है इसका, सोशल इवेल्यूशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस होता है सोसाइटी में जो डिफरेंसेस हैं, जो भी डिविजन्स हैं, वो किस बेसिस पे हैं, सोशल इवेल्यूशन के बेसिस पे, सोशल रैंकिंग के बेसिस पे। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है, किस चीज के ऊपर बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन सोशल पोजीशन। ठीक है, सोशल पोजीशन मतलब रैंकिंग के ऊपर बेस्ड है। देखो एक इंसान की क्या रैंकिंग है, ठीक है, उसी के ऊपर सोशल सर्टिफिकेशन जो है वो बेस्ड है। ठीक है, क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन या डिफरेंशिएशन कॉल्ड। ये जो इंटरेक्शन या डिफरेंशिएशन है, मतलब कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसको, जो इस इंटरेक्शन एंड डिफरेंशिएशन को बोला जाता है, किस प्रोसेस को इंटरेक्शन या डिफरेंशिएशन जो है वो बोला जाता है। तो मैंने ये सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया था शायद इसका आंसर, दैट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, वहां पे लिखा था व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तो आंसर में क्या था, इंटरेक्शन या डिफरेंशिएशन, यही था ना, इन्वॉल्व इंटरेक्शन एंड डिफरेंशिएशन। तो वही उसी को उल्टा करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन या डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, याद रखना है इसको। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट डज सोशल सर्टिफिकेशन इन्वॉल्व। सोशल सर्टिफिकेशन के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, पहले आपको बताया, दैट इज हायरार्की ऑफ सोशल ग्रुप। ठीक है, क्या चीज इन्वॉल्व होती है, एक चीज हमेशा याद रखना कि क्वेश्चंस जब भी आप करो तो थोड़ा सा ऑप्शन, जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, थोड़ा सा ऑप्शंस को देख लेना। यहाँ पे लिखा है कि सोशल सर्टिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करती है। देखो यही सेम क्वेश्चन लास्ट भी हमने देखा, ठीक है, कि वहां पे दो फिनोमिना कौन से इन्वॉल्व करते हैं, तो वहां पे हमने क्या देखा, वहां पे हमने रैंकिंग और डिफरेंशिएशन देखा। लेकिन यहाँ देखो ऑप्शंस में कुछ अलग है, यहाँ पे लिखा है हायरार्की ऑफ सोशल ग्रुप। ठीक है, सोशल ग्रुप का मतलब सोसाइटी में जो ग्रुप्स हैं, सोसाइटी में जो लोग हैं, जैसे हायर क्लास, तो क्लास का ग्रुप हो गया, है ना, लोअर क्लास, तो लोअर क्लास का एक ग्रुप हो गया, तो उसी को बोलते हैं सोशल ग्रुप। ठीक है, तो सोशल ग्रुप की जो हायरार्की है, हायरार्की का मतलब होता है जैसे ये लोअर क्लास, फिर ऊपर मिडिल क्लास, जैसे फिर ऊपर उसके आया हायर क्लास, तो इस चीज को, ये नीचे से ऊपर जो हायरार्की जा रही है ना, जो पोजीशंस मतलब 1 2 3 4 इस तरह से जो जा रहा है, इसको बोलते हैं हायरार्की। ठीक है, हायरार्की ऑफ सोशल ग्रुप जो है यही इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर। ठीक है, अगर आपको मजा आ रहा है लेक्चर सुनने का, अगर आपको मजा आता है पढ़ने का, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज मुझे भी कई बार आप लोगों के अप्रिसिएशन की जरूरत होती है। सो कीप कमेंटिंग, ओके, कीप लाइक। एक देखो मैं एक चीज बताता हूँ, इस पर्टिकुलर लेक्चर को अच्छे खासे लाइक जो है वो मिलना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर लेयर इन सोशल सर्टिफिकेशन हैव। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से लेयर जो है सोसाइटी में, लेयर्स पे जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है। ठीक है, लेयर्स मतलब सेगमेंट्स, लेयर मतलब सोशल ग्रुप्स। ठीक है, मतलब रैंकिंग के बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे जो सोसाइटी में डिविजन्स हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है लेयर्स। ठीक है, अब बोला गया है कि किसी मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर लेयर इन सोशल सर्टिफिकेशन है। देखो कोई भी ग्रुप है, फॉर एग्जांपल जैसे हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास में से कोई भी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके पास पर्टिकुलरली क्या होता है, तो इसका जो आंसर है दैट इज अ कॉमन आइडेंटिटी। ठीक है, एक कॉमन पहचान। जैसे हायर क्लास में, हायर क्लास के लिए कुछ सेगमेंट डन करें हैं कि ये इनके पास इतना पैसा है, इनके पास ये है, इनके पास वो है। ठीक है, मतलब उस आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे उनको क्या बोला गया, हायर क्लास बोला गया। आप जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको लोअर बोला गया। आप जिनके पास बीच में है, ना कम है ना ज्यादा, उनको मिडिल बोला गया। तो वो क्या है, वो एक पहचान है ना। तो कॉमन आइडेंटिटी जो है वही एक इंसान को दर्शाती है कि वो किस लेयर से है, क्या किस लेयर से है या किस क्लास से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, व्हाट इज द बेस ऑफ रैंकिंग इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जी, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसमें जो रैंकिंग दी गई है, मतलब डिवाइड किया गया सोसाइटी को, उसमें जो रैंकिंग है, ठीक है, वो किस बेसिस पे करी गई है, तो इसका जो आंसर है दैट इज कुछ ऐसे सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे, मतलब डिवाइड किया गया है। कि देखो मैंने आपको एक चीज बताई, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मेनली किस में होता है, क्लास सिस्टम में होता है। ठीक है, अब क्लास सिस्टम में जाहिर सी बात है, जैसे ये हायर, ये मिडिल, ये लोअर, अब इनको अगर हमने डिवाइड, जैसे रैंकिंग में मतलब डिवाइड करा हमने लोगों को, अब किस बेसिस पे करा, जाहिर सी बात है कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ ऐसे मतलब सिस्टम होगा जिसके बेसिस पे हमने बोला। जैसे हम अगर हम बात करें हायर क्लास की, तो हायर क्लास को हमने हायर क्लास क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है ये कितना ऑन करते हैं प्रॉपर्टी को लेके, मनी को लेके, बिजनेस को लेके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें जिसके पास सबसे ज्यादा होगी, जो पोजेशन करेगा, तो जाहिर सी बात है उसी के बेसिस पे सोशल सर्टिफिकेशन में हमने लोगों को, हमने क्लासेस को क्या करा है, डिवाइड करा है। ठीक है, रैंकिंग में लोगों को सोशल ग्रुप में डिवाइड करा है।
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रैंकिंग इंडिविजुअल कॉल्ड। ठीक है, मतलब एक ऐसा उसको इस उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें इंडिविजुअल्स को डिफरेंट डिफरेंट रैंकिंग में डाला जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सोशल इवेल्युएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सोशल इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का क्या मतलब होता है, इवेल्युएशन का मतलब होता है किसी बंदे की जैसे इवेल्युएट करना है किसी इंसान को। ठीक है, किसी देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जैसे एग्जाम में क्या होता है, आप लोगों के पेपर्स को इवेल्युएट किया जाता है, चेक किया जाता है। अब उस चेकिंग के बेसिस पे आपके जितने चीजें सही होती है उतने मार्क्स दिए जाते हैं। इसी तरह से एक इंसान जो इंडिविजुअल है उसको किस रैंकिंग पे रखना है, ये भी इस चीज को भी क्या किया जाता है, सोसाइटी में उसकी क्या इवेल्युएशन, मतलब उसकी उसकी इवेल्युएशन को चेक किया जाता है, उसके पास क्या क्या है, और इसी इवेल्युएशन के बेसिस पे ही उसको सोसाइटी में रैंकिंग जो है वो दी जाती है कि ये किस ग्रुप के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजिस्ट रिगार्डिंग सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस के रिगार्डिंग सोशियोलॉजिस्ट का प्राइमरी कंसर्न क्या है, ठीक है, दैट इज सोशल इवेल्युएशन। ठीक है, सोशल इवेल्युएशन। देखो अगर आपको कहीं पे रैंकिंग हो गया या डिफरेंसेस हो गया, ये चीज अगर आपको देखने को मिली और ऑप्शन में आपको इवेल्युएशन देखने को मिला, तो इवेल्युएशन सही होगा आंसर इसका। ठीक है, अब इवेल्युएशन कैसे सही होगा, देखो मेरी बात सुनो, इवेल्युएशन का मतलब होता है इवेल्युएट करना किसी को। ठीक है, उसके पास कितना है, ठीक है, उसके पास कितना है, इस चीज को चेक करना, इस चीज को देखना। अब जिसके पास सबसे ज्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है उसको हायर बोलेंगे, और जिसके पास नहीं है लोअर बोलेंगे। मिडल में है तो उसके पास ना कम होगा ना ज्यादा होगा। तो मतलब ये जिसके पास जितना ज्यादा होगा या कम होगा या बिल्कुल बीच में होगा, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इसी चीज के बेसिस पे ही तो डिफरेंस देखा जाता है, इसी के बेसिस पे ही तो हम लोगों को रैंकिंग देते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो सोशल ग्रुप हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सोशल इवेल्युएशन। क्या आंसर है इसका, सोशल इवेल्युएशन। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू। ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में जो मतलब इन्वॉल्व होता है सोसाइटी के डिवीजन किस किस में, दैट इज सोशल क्लासेस में। जब मैंने आपको बताया कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मेनली किससे कंसर्न है, देखो हालांकि ऐसे अगर हम बात करें तो सोशल ये कास्ट सिस्टम भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का ही हिस्सा है, क्योंकि डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट या क्लास उसको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोला जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना मेनली, तो देखो कास्ट सिस्टम जो है वो आज भी कहां पे है, सिर्फ गांव वगैरह में है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो सारा का सारा, अगर हम बात करें मतलब अर्बन एरियाज की, तो वहां पे क्लास सिस्टम चलता है आज। ठीक है, तो इसीलिए सोशल सर्टिफिकेशन में मेनली जो डिवीजन रहता है सोसाइटी का वो किस बेसिस पे रहता है, दैट इज बेसिस ऑन द क्लास सिस्टम। ठीक है, और वो किस क्लास से है वो बेस्ड मतलब होता है किस बेसिस पे हम उसको क्लास देते हैं, कि उसके पास कितना अमाउंट है, कितना पोजेस करता है, वो कितना ऑन करता है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे वो पैसा हो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन। सोशल सर्टिफिकेशन का पर्पस क्या है, सोशल सर्टिफिकेशन का मेन जो पर्पस है दैट इज कि पूरे के पूरी सोसाइटी को डिफरेंट हायरार्की में पोजीशन करना। क्या करना, पूरी की पूरी सोसाइटी को एक हायरार्की में पोजीशन करना। जैसे मतलब लोअर वाले लोअर में आएंगे, मिडल वाले मिडल में आएंगे, हायर वाले हायर में आएंगे, उससे ऊपर जो आते हैं वो उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, इस तरह से पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो क्या है, डिवाइडेड है ना सोशल हायरार्की में, और यही मेन पर्पस होता है सोशल सर्टिफिकेशन का। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल सर्टिफिकेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी। अगर हम बात करें कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो ये रिलेशनशिप भाई दोनों एक दूसरे एक दोनों के दोनों क्या है, भाई हैं भाई, दोनों के दोनों सके भाई हैं। अगर हम बात करें सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी सोसाइटी में है, सोसाइटी में लोग एक जैसे नहीं है, इसीलिए तो सोसाइटी डिवाइडेड है भाई, इसीलिए तो सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन है। अगर सोशल इनइक्वालिटी नहीं होता, अगर किसी के पास कम या ज्यादा नहीं होता, तो सोसाइटी में कभी भी स्ट्रेटिफिकेशन होता ही नहीं, कभी भी सोसाइटी में डिवीजन होती नहीं। क्लियर है, तो अब आपको पता लगा, तो वही लिखा है कि सोशल सर्टिफिकेशन जो है वो क्या है, वो सोशल इनइक्वालिटी का ही परिणाम है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम क्या होता है, रिजल्ट। ठीक है, तो सोशल इनइक्वालिटी, सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, किसी के पास कम है किसी के पास ज्यादा है, इसी का रिजल्ट है कि सोसाइटी में आपको ये सर्टिफिकेशन जो है, क्लासेस सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट डिस्टिंग, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसमें लिखा है कि मॉडर्न सर्टिफिकेशन जो है वो किस तरह से अलग है प्रिमिटिव सोसाइटी से, आपको आता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि जो मॉडर्न है वो उसके अंदर मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलता है आपको इंडिविजुअल और ग्रुप्स के अंदर। लेकिन जो गांव वगैरह में है प्रिमिटिव जो पुराने थे, उसमें उतनी ज्यादा डिफरेंसेस नहीं थी। ठीक है, ग्रुप में या इंडिविजुअल्स में इतने ज्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन। तो इसका जो आंसर है दैट इज सोशल इनक्वालिटी। क्या आंसर है,
सोशल इनइक्वालिटी मतलब प्राइमरी जो फोकस होता है सोशल सर्टिफिकेशन का वो किस बेसिस पे होता है, ठीक है। मतलब जो मेनली हम सोशल सर्टिफिकेशन में जो मेन चीज हम देखते हैं, मेन फोकस करते हैं, वो क्या है? ऑब्वियस सी बात है, सोशल इनइक्वालिटी। क्योंकि सोशल इनइक्वालिटी के बेसिस पे ही तो सोसाइटी जो है वो सोशल सर्टिफिकेशन जो है वो बनता है, सोसाइटी में डिवीजन होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप्स कमिंग टू रैंकिंग हायर देन अदर कॉल, ठीक है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंडिविजुअल या ग्रुप्स जो हैं वो किसी मतलब रैंकिंग पे आते हैं, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट रैंकिंग्स में आते हैं, जैसे कुछ हायर पे हो गए, कुछ लोअर पे हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सोशल सर्टिफिकेशन, जो मैं ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है। मतलब कहने का कुछ लोग हायर रैंक पे हैं, कुछ लोअर में हैं, और ये सारी चीजें किसके अंदर इन्वॉल्व होती है? सोशल सर्टिफिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट डज सोशल सर्टिफिकेशन इन्वॉल्व इन टर्म ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप्स के अंदर अगर हम बात करें तो सोशल सर्टिफिकेशन जो है वो किस तरह से, ये टर्म जो है वो किस तरह से इन्वॉल्व है, ठीक है। देखो आपको एक चीज मैं बताता हूँ, सोशल ग्रुप का क्या मतलब होता है। सोशल ग्रुप का मतलब सोसाइटी, पहले तो सोशल का मतलब होता है सोसाइटी, और ग्रुप जो है वो किससे बना है? लोगों से बना है। मतलब जब हम बहुत ज्यादा लोग होते हैं उसको बोलते हैं ग्रुप। तो कहने का मतलब ये कि सोसाइटी में जो लोग हैं या सोसाइटी में जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें सोशल सर्टिफिकेशन किस तरह से इन्वॉल्व है। तो जाहिर सी बात है किस तरह से इन्वॉल्व है, पूरी की पूरी सोसाइटी को ही डिवाइड करके रखा हुआ है, तो उसी को सोशल सर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो वही चीज लिखी हुई है कि हायरार्की ऑफ सोशल ग्रुप। हायरार्की का मतलब ये कि ये जो डिविजन्स बनी है सोसाइटी में, ठीक है, सोशल ग्रुप्स को, वो उसी को हम क्या बोलते हैं? सोशल सर्टिफिकेशन बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज द बेस ऑफ रैंकिंग फॉर इंडिविजुअल इन सोशल सर्टिफिकेशन। तो क्या बेस है भाई? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ ऐसे सर्टन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दो चीजें आपको ऑप्शंस में मिलेंगी, पावर और वेल्थ। ये दोनों पावर और वेल्थ जो है ये करेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे हम सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। रैंकिंग मतलब हम सोशल ग्रुप को रैंक करते हैं कि ये किस क्लास का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे दोनों है तो जाहिर सी बात है दोनों तो डाल नहीं सकते, तो क्या डालेंगे हम इसमें? इसमें आएगा फोर्थ वाला, मतलब कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग सोसाइटी को रैंक करते हैं, रैंकिंग जो है वो देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट एस्पेक्ट ऑफ सोशल डिफरेंसेस कंसर्न सोशियोलॉजी। मतलब कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है सोशल डिफरेंसेस का जो सोशियोलॉजी जिससे कंसर्न करते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज सोशल इवैल्यूएशन। ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा था लास्ट में भी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द प्राइमरी आउटकम ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन। पहला प्राइमरी आउटकम जो है, प्राइमरी मतलब फर्स्ट जो आउटकम रहता है सोशल सर्टिफिकेशन का, वो क्या है? तो इसका जो आंसर है दैट इज सोशल इनइक्वालिटी। सोशल सर्टिफिकेशन से क्या होता है सोसाइटी में? इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। तो यही इसका प्राइमरी आउटकम है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन। पर्पस क्या है? जाहिर सी बात है सोसाइटी में हायरार्की को बनाए रखना, ठीक है, टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, ठीक है। क्लियर है? देखो हमने ये क्वेश्चन पीछे भी पढ़ा था, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पीछे भी पढ़ा था, लेकिन ऑप्शंस डिफरेंसेस से वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि पर्पस क्या है? टू एस्टेब्लिश सोशल हायरार्की। लेकिन यहाँ पे हायरार्की कहीं पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सोशल हार्मनी तो बनता नहीं है, क्योंकि डिफरेंसेस जब होगा तो हार्मनी होगा नहीं, या सोशल इक्वालिटी तो बनता नहीं, क्योंकि इनइक्वालिटी का ही हिस्सेदार है सोशल सर्टिफिकेशन। अब नेक्स्ट है जो दैट इज टू प्रमोट सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी को प्रमोट करता है लेकिन वो पर्पस नहीं है, ठीक है। वो तो बंदे की पर्सनल चॉइस है ना कि मुझे चेंज करना है। तो इसमें रहता है क्या? टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। अब सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सोशल सर्टिफिकेशन किस तरह से रोल प्ले करता है, सुनिए। देखो फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान, सभी इंसान को इक्वली बोल दिया गया होता है कि भाई जिसके पास ज्यादा है जिसके पास कम है वो सारे के सारे इक्वल है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, तो जाहिर सी बात है आज हड़कंप मच चुका होता, ठीक है। जिसके पास नहीं है वो क्या करता? वो अपने आप को, वो कभी, हम लोग कभी किसी एक दूसरे के लिए काम करते? आज सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं तो सबको पता है मैं किस क्लास से हूं तो मुझे क्या करना है, तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ, पूरा एक ऑर्डर बना हुआ सोसाइटी में, जिस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इस सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने का भी एक मेन पर्पस जो है वो रहता है सोशल सर्टिफिकेशन का। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए अकॉर्डिंग टू ऑगवन एंड निम्कोफ सोशल सर्टिफिकेशन क्या है। ये एक डायरेक्ट डेफिनेशन है, दैट इज कि जो इंडिविजुअल जो हैं, लोग जो हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट रैंकिंग के बेसिस पे उनका स्टेटस जो दिया हुआ है, ठीक है, उसी को बोलते हैं सोशल सर्टिफिकेशन, ठीक है। इस बंदे के अकॉर्डिंगली इसने सोशल सर्टिफिकेशन कैसे बयां करा है? रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन स्टेटस, मतलब जो इंसान की जो रैंकिंग है उसके स्टेटस के अकॉर्डिंगली उसी को बोलते हैं सोशल सर्टिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि ये लुनबर्ग डिस्क्राइब सर्टिफाइड सोसाइटी एज वन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इस बंदे ने मतलब सर्टिफाइड सोसाइटी को कैसे, मतलब किससे करेक्टराइज करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज डिफरेंसेस अमंग पीपल दैट आर एवेल्युएटेड, ठीक है। मतलब लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस है और उन डिफरेंसेस को जब एवेल्युएट किया जाता है, उस एवेल्यूएशन के बेसिस पे जब उनको रैंकिंग दी जाती है, तो उसी को बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी, ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन है दैट इज गिसवर्ड ने किस तरह से डिफाइन करा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को एज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी एज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू ग्रुप लिंक बाय सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है भाई जो आपको याद करनी है। तो याद रखना गिसवर्ड की बात जब भी आएगी तो याद रखना इसमें इसने ये सुपीरियोरिटी एंड सबऑर्डिनेट के बेसिस पे सोसाइटी मतलब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को बयां करा है, एक्सप्लेन करा है, डिफाइन करा है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए अकॉर्डिंग टू विलियम सोशल सर्टिफिकेशन इन्वॉल्व द रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन। ठीक है, कहने का मतलब ये कि विलियम के अकॉर्डिंगली सोशल सर्टिफिकेशन जो है वो क्या इन्वॉल्व करती है, ऑब्वियसली बात है लोगों की रैंकिंग इन्वॉल्व करती है, जो किस पे बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन सुपीरियर, इंफीरियर एंड इक्वालिटी पे। ठीक है, क्लियर। तो विलियम की जब भी बात आएगी सुपीरियर इंफीरियर की बात होगी, जब बात गिन्सवर्ड की होगी तो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट की होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज रेमंड मुरेक्यू। ठीक है, इन्होंने डिस्क्राइब करा है सोशल सर्टिफिकेशन को एज द हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू। ठीक है, हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी जो है, ठीक है, हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी जो है, क्लियर है। तो इसका जो आंसर है दैट इज हायर एंड लोअर क्लास यूनिट। ठीक है, हायर एंड लोअर क्लास यूनिट। ओके, सो गाइज ये थे सोशल सर्टिफिकेशन के कुछ कंसेप्ट और कुछ एमसीक्यूज, जो मेरा मेन मकसद आप लोगों को करवाने का यही था कि ये पूरे का पूरा टॉपिक आपको रिवाइज करवा दूं। लेकिन एक चीज मैं बताता हूं भाई आप लोगों के कॉल्स और मैसेजेस जो है ना वो बहुत मतलब डिफरेंट टाइम पे आते हैं। मैं बता रहा हूं जिस बच्चे का देखो कॉलिंग या मैसेजिंग जो टाइम है दैट इज मॉर्निंग 11 से लेकर 6 बजे तक है, सिर्फ 11 से लेकर शाम के 6 बजे तक है। उसके बाद देखो 11 बजे से पहले अगर कोई बच्चा कॉल करता है ना डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा नंबर, सिंपल। यार मैं लेक्चर बना रहा होता हूँ, डिफरेंट काम कर रहा हूँ तो आपके कॉल्स आना शुरू होते हैं, मैं कॉल कट भी करता हूँ फिर भी बैक कॉल आना शुरू होते हैं। इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, सिर्फ मुझे नहीं पूरी टीम को डिस्टर्बेंस हो रही है, और इस चीज की वजह से हम लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। समझ आई? जिस बच्चे का 11 बजे से पहले कॉल आता है ना डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा नंबर। ठीक है, आपको अगर कुछ पूछना है अर्जेंट है भाई मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, थोड़ा सा हमारी टाइम की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को पैनिक हो, बट एटलीस्ट हमें सबके लिए वर्क करना है तो हमें एक टाइम दो अपना। ओके, सो डोंट कॉल मी बिफोर 11 AM, और उसके बाद 6 बजे के बाद कॉल मत करो। 11 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप कॉल करना है तो करिए, मैसेज करना है तो करिए, लेकिन इस टाइम के आगे पीछे ना कॉल हो ना मैसेज हो, ध्यान रखना चीज का। ठीक है, ऑल द बेस्ट।